हेलो फ्रेंड, मैं निहारिका जाविया फ्रॉम नर्सिस क्लासेस से। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्यूबर्टी से। तो प्यूबर्टी क्या है? सो द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है मेल और फीमेल में, उसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वो जो स्टार्टिंग जो एज है उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, राइट। अनदर हम बोल सकते हैं कि भाई कन्वर्ट द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, मतलब कि कोई भी चाइल्डहुड पीरियड है वो एडल्टहुड में कन्वर्ट होता है, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। एज की हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में एज डिफरेंस है फॉर द प्यूबर्टी। तो मेल की हम बात करें तो 12 to 16 ईयर ऑफ एज फॉर द प्यूबर्टी हम काउंट करते हैं, और फीमेल की बात करें तो 10 to 16 ईयर ऑफ एज हम प्यूबर्टी के लिए काउंट करते हैं। प्यूबर्टी की कुछ साइन दिए है। तो टेनर और मार्शल दो साइंटिस्ट थे, उसने प्यूबर्टी की 5 साइन दी है कि भाई प्यूबर्टी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कब हम प्यूबर्टी में एंटर होते हैं। उसकी कुछ साइन है। तो फर्स्ट है थिलार की, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। सेकंड वन हमारा है एड्रिनार की, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिलरी हेयर। थर्ड वन हमारा है प्यूबर की, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक हेयर, मतलब कि मोन्स प्यूबिस। द फोर्थ वन दैट इज अ इंक्रीज द हाइट, एंड लास्ट दैट इज अ मिनार्की, मस्ट मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको हम मिनार्की बोलते हैं। तो ये पांचों साइन है वो इंडिकेट करती है कि कोई भी फीमेल और है वो प्यूबर्टी एज में एंटर हो चुकी है। तो ये पांचों साइन है जिसको थिलार की, एड्रिनार की, प्यूबर की, इंक्रीज द हाइट एंड मिनार की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, राइट। तो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? So it is a visible manifestation of cyclic physiological uterine bleeding due to the shedding of endometrium outflow through the vagina, followed by the invisible interplay of hormones, mainly the HPO axis. यहाँ पे क्या है? विजिबल मैनिफेस्टेशन है जो हमें दिखाई दे रहा है। मतलब क्या दिखाई देता है? दैट इज द वजाइनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहाँ से आता है? तो दैट इज़ द एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का इनर मोस्ट लेयर है वो शेडिंग ऑफ होके, एंडोमेट्रियम है वो शेडिंग ऑफ होगा और आउटफ्लो थ्रू द वजाइना। सो वजाइना के थ्रू जो भी एंडोमेट्रियम लेयर है वो शेडिंग ऑफ होके थ्रू द ब्लीडिंग एज अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू बाहर आता है, जो हमें दिखाई दे रहा है। उसमें इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स है, राइट, वो उसका वहाँ पे इनविजिबली वहाँ पे इंटरप्ले, मतलब उसका रोल होता है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स। तो कौन से हॉर्मोन? दैट इज द HPO एक्सिस, राइट। सो इनविजिबली जो हार्मोन है वो यूट्रस पर इफेक्ट करेगी, राइट। यूट्रस पर जो इफेक्ट आती है उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम होता है, जो ड्यूरिंग द पीरियड्स वो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होता है, तो वो शेडिंग ऑफ होके एज अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना बाहर आता है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे HPO एक्सिस है तो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस है, राइट। सो जो हाइपोथैलेमस में से कुछ हार्मोन है वो पिट्यूटरी पर एक्ट करेंगे, पिट्यूटरी में से कुछ हार्मोन सिक्रीट होके ओवरी पर एक्ट करेंगे, ओवरी में से वो हार्मोन रिलीज होगी और एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होता है। और उसके बाद एंडोमेट्रियम जो आइदर फर्टिलाइजेशन होता है और नहीं होता है तो क्या होता है? शेडिंग ऑफ होके एज अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बाहर आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो भी हाइपोथैलेमस है, राइट, तो हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी में FHS और LH दो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं और वो कहाँ पे? ओवरी पर एक्ट करेंगे, और उसमें से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। इन दोनों हार्मोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम की इनर मोस्ट लेयर है, राइट, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है उसमें चेंजेस होते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है पर उसे हम नॉर्मल कब कह सकते हैं? उसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड, मतलब जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरियन जो एक्सिस है
मतलब हाइपोथैलेमस में से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी पर वर्क करेंगे, पिट्यूटरी में से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं ओवरी पर वर्क करते हैं, और ओवरी में से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एंडोमेट्रियम पर वर्क करते हैं। तो दैट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड, मतलब बीच में कहीं से भी सपोज के हार्मोन सिक्रेट नहीं होते हैं, ओवरी में से हार्मोन सिक्रेट होते हैं पर जो एंडोमेट्रियम पर जाना चाहिए वो नहीं हुआ, मतलब कि उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो जो एचपी और एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। सेकंड वन हमारा है जो यूट्राइन एंड्रोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव फॉर द ओवरियन हार्मोन। आगे हमने बोला कि भाई जो ओवरी में से हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम पर वर्क करना चाहिए। जो एंडोमेट्रियम उसकी जो वॉल है वो प्रॉपरली कोरिस्पॉन्ड नहीं करेगी किसके साथ, ओवरियन हार्मोन के साथ, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क नहीं होगा। तो नेक्स्ट है आउटफ्लो ट्रैक मस्ट बी पैटर्न। आउटफ्लो ट्रैक मीन्स व्हाट, वजाइना, राइट। जो वजाइना का स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मली होना चाहिए, मतलब उसका पैटर्न भी प्रॉपरली होना चाहिए, उसका ओपनिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। जो वजाइना का ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इधर उसके पैटर्न में, उसके स्ट्रक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आएगा, राइट। तो वो भी प्रॉपरली पेटेंट होनी चाहिए। और जो तीनों क्राइटेरिया मिला के जो भी नॉर्मल है तो ही हम बोल सकते हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल है। और जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम बोलते हैं यूमेनोरिया, राइट। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम यूमेनोरिया बोलते हैं। बात करते कि भाई जो वजाइना है, राइट, उसका सपोज पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है, अदरवाइज जो उसका ओपनिंग है वो भी प्रॉपरली नहीं है, मतलब कि वजाइनल एजिनेसिस अदरवाइज एट्रिसिया है। सो लैक ऑफ डेवलपमेंट हो, अदरवाइज लैक ऑफ ओपनिंग हो, मतलब कि जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है कोई वुमन तभी उसमें फीमेल चाइल्ड है, तो जो फीमेल बेबी चाइल्ड है उसका जो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना ही चाहिए, तभी उसका जो वजाइना का प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका एक्सटर्नली ओपनिंग होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, राइट। कुछ एबनॉर्मलिटी है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, इन द इंट्रा यूटेराइन पीरियड, राइट, तो वो प्रॉपरली नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, राइट। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, राइट। जो प्रॉपरली नहीं है, उसका ओपनिंग प्रॉपरली नहीं है, आइदर उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, राइट, तो उसको हम क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। और वो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ एमेनोरिया, मतलब कि लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई मिनार्की। तो मिनार्की क्या है, तो दैट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड स्टार्ट होता है, जो एज है, उसको हम मिनार्की बोलते हैं। तो नॉर्मली एवरेज एज की बात करें तो वो 30 ईयर ऑफ एज उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ नॉर्मल एवरेज मिनार्की की एज, राइट। उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनार्की, मतलब कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन तक रिपीट होती है, तो एवरेजली हम नॉर्मली जो हमारी रिपीटेशंस ऑफ द साइकिल है वो 28 डेज़ की है। आफ्टर द 28 डेज विल बी न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। और एवरेज की हम बात करें तो 21 to 35 डेज़ की जो भी साइकिल है उसको भी हम नॉर्मल बोल सकते हैं, राइट। इसके अकॉर्डिंग 28 डेज़ की साइकिल अकॉर्डिंग जो हम काउंटिंग करें तो कोई भी फीमेल है वो 1 ईयर में 13 टाइम मेंसेस पे होगी, मतलब कि उसकी 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे होगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फीमेल है उसकी रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, तो रिप्रोडक्टिव एज जहाँ से उसका स्टार्ट होता है से फिनिश होता है, मतलब कि 15 to 45 ईयर जो एज है उसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। मतलब 15 to 45 ईयर ऑफ एज मतलब कि 30 ईयर ऑफ एज, मतलब 13 ईयर्स जो रिप्रोडक्टिव एज है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू 1 ईयर में हमने बोला कि 13 मेंसेस होती है, राइट। तो 30 into 13 दैट इज़ अबाउट 400 मेंसेस, मतलब कोई भी हेल्दी फीमेल औरत है, राइट, उसको जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज वो 400 मेंसेस साइकिल उसकी आएगी, राइट, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज जो उसका 15 to 45 ईयर का है उसके अकॉर्डिंग वो 400 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका आएगा रिपीटेशन में। ब्लड लॉस की हम बात करें तो 20 to 80 ml जो ब्लड लॉस होता है, राइट, मतलब कि अराउंड 35 ml जो ब्लड लॉस होता है एवरी साइकिल पे लॉस होगा। ब्लीडिंग फेज की बात करें, मतलब जो आगे हम बात करने वाले हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ फेजेस आएंगे, लाइक ब्लीडिंग फेज आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज आएगा,
सिक्रेटरी फेज आएगा। जो ब्लीडिंग फेज है मतलब कि कितने दिन तक वो ब्लीडिंग फेज रहता है, तो दैट इज़ अ 1 to 5 days का है वो ब्लीडिंग फेज है। बट कभी कभी क्या होता है कि भैया वो ब्लीडिंग का ड्यूरेशन वो अप एंड डाउन हो सकता है, मतलब कि 2 to 7 days भी हो सकता है। कभी किसी को 2 days पर आएगा, किसी को 3 days आता है, किसी को 5 days आता है। सो 2 to 7 days दैट इज़ अ ब्लीडिंग ड्यूरेशन होता है। अब तक हमने बात की नॉर्मल प्यूबर्टी के बारे में, डेफिनेशन ऑफ द प्यूबर्टी, नॉर्मल साइन ऑफ द प्यूबर्टी, कौन सी एज होती है मेल और फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, उसमें ब्लीडिंग कितना होता है, रिपीटिशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, राइट। ये सब नॉर्मल पैरामीटर्स थे। एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ओवेरियन चेंजेस और एक यूट्राइन चेंजेस। तो वो डिस्कशन करने के लिए हमने दूसरे पार्ट में अब डिस्कशन करेंगे। तो यू कैन जस्ट वॉच नेक्स्ट पार्ट